हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1 फिजिक्स को। इसमें अब हम पढ़ेंगे एरर्स क्या होती हैं, कैसे उनको मेज़र करते हैं, कितने टाइप की होती हैं। उससे पहले हम ये देखेंगे कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या है, यानी कि यथार्थता और सूक्ष्मता क्या है। दोनों ही डेफिनेशन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, पेपर में भी और वाइवा में भी पूछा जा सकता है। तो देखेंगे यथार्थता जिसको कहते हैं एक्यूरेसी, इसका क्या मतलब है। आपने किसी यंत्र से कोई मेजरमेंट लिया, सपोज आपका आंसर आया 24.5 और एक्चुअल आंसर है 24.4, तो एक का गैप आया। तो जितना ज्यादा अगर एक का गैप आया तो आपका आंसर ठीक है, थोड़ा एक्यूरेट है। मान लीजिए आपका आंसर 24.3 आया तो गैप ज्यादा है, 24.2 आया तो गैप और ज्यादा है, तो आप कम एक्यूरेट होते जा रहे हैं। यानी कि आपने जो मेजरमेंट लिया है वो एक्चुअल वैल्यू, सही वैल्यू से कितना करीब है, उसे कहते हैं एक्यूरेसी या यथार्थता। ठीक है। किसी यंत्र द्वारा नापे गए माप की वास्तविक मान से निकटता यथार्थता कहलाती है। जितना आप वास्तविक मान के निकट होंगे उतना ही आपका आंसर यथार्थ यानी कि एक्यूरेट होगा। सूक्ष्मता जिसे कहते हैं प्रिसीजन। अगर आपने सेम टेम्परेचर, सेम कंडीशंस में एक ही मेजरमेंट बार बार ली है और हर बार आपका आंसर लेट से 20.1, 20.12, 20.125, 20.123 ऐसा आ रहा है, तो मतलब कि आपका आंसर बार बार अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है। उस चीज को बोलते हैं प्रिसीजन। समान परिस्थितियों में लिए गए कई मापों की समानता सूक्ष्मता कहलाती है। यानी बार बार अगर जो आपका आंसर आ रहा है वो लगभग एक ही जैसा है तो उसे सूक्ष्मता बोलेंगे। ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इन्हें नोट करेंगे आप। इसके बाद कभी भी जब भी हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं तो एकदम सही तो हो नहीं सकता है, थोड़ी बहुत गलती उसमें हो जाती है। तो ये गलतियां, ये त्रुटियां दो प्रकार की होती है, एक होती है क्रमबद्ध और एक होती है अनियमित। अनियमित त्रुटि वो त्रुटि है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि वो क्यों हुई है, कैसे हुई है, अनियमित त्रुटि कहलाएगी। क्रमबद्ध त्रुटि यानी कि वो हमें पता होगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है या किस दिशा में है, उसके बारे में हमें जानकारी होगी। तो इनका डेफिनेशन लिखते हैं और देखते हैं कि क्रमबद्ध त्रुटि कितने प्रकार की है। सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि त्रुटि दो प्रकार की है। मापन की त्रुटियां दो प्रकार की हैं। एक अनियमित और दूसरी है क्रमबद्ध। अनियमित के बारे में लिखेंगे, ये वे त्रुटियां हैं जिसके विषय में हमें ज्ञात नहीं होता या जिसके कारण हमें ज्ञात नहीं होते हैं। इनकी दिशा के विषय में भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। ऐसी एरर्स को इंग्लिश में कहते हैं रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स मतलब हमें नहीं पता वो क्यों हुई है। ठीक है। क्रमबद्ध को बोलते हैं सीक्वेंशियल एरर्स, यानी कि इनके होने का कारण हमें पता होता है।
सीक्वेंशियल एरर के बारे में लिखेंगे। ये वे त्रुटियां हैं जिनके कारण तथा दिशा हमें ज्ञात होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, मतलब इसके 4 पार्ट्स हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। डिटेल स्टडी करेंगे सीक्वेंशियल एरर का। फोर टाइप्स पढ़ेंगे डिफरेंशियल एरर के। पहला है इंस्ट्रूमेंटेशन एरर। एरर यानी कि यांत्रिक त्रुटि, यानी कि वो एरर जो इंस्ट्रूमेंट के कारण हुई है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट को बनाते वक्त ही उसमें कोई ऐसी एरर हो गई जिसकी वजह से आपका जो माप है वो गलत आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप नॉर्मल स्केल यूज करते हैं, अगर कभी गलती से किसी स्केल में 1 mm की जगह 2 mm का गैप आ गया, तो आप अपने तरीके से तो सही उसको मेजर कर रहे हैं, लेकिन आपका मेजरमेंट गलत हो जाएगा। तो गलती किसकी है? गलती इंस्ट्रूमेंट की है। तो ऐसी एरर को क्या बोलेंगे? इंस्ट्रूमेंटेशन एरर या फिर यांत्रिक त्रुटि। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? ये वे एरर होती हैं, ये वे त्रुटि होती हैं जो यंत्र की त्रुटि के कारण मापन में उत्पन्न होती हैं। यानी कि आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ही आपका बनते टाइम गलत बना था, तो ये वो एरर हुई। ठीक है। दूसरी क्या हुई? इम्परफेक्शन एरर, जिसको हिंदी में कहेंगे अपरिपक्वता त्रुटि। यानी कि अगर कोई मेजरमेंट लेने में एक्सपर्ट नहीं है, जैसे कि कोई सिविल का काम अगर जानते हैं तो वो किसी भी कमरे की लंबाई चौड़ाई को ज्यादा अच्छे से नाप सकते हैं, लेकिन अगर इसे हम नापना चाहेंगे तो हमसे उतने अच्छे से नाप नहीं लिया जा पाएगा, क्योंकि हम उस चीज में परिपक्व नहीं है, हम उस चीज में परफेक्ट नहीं है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति माप ले रहा है जो उस कार्य में परिपक्व नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, तो त्रुटि का होना निश्चित है। ऐसी त्रुटि को बोलेंगे अपरिपक्वता त्रुटि, इम्परफेक्शन एरर। ये वे एरर है जो माप करता, यानी कि जो माप ले रहा है, के अपरिपक्व होने के कारण उत्पन्न होती हैं। ठीक है, 2 टाइप की एरर हो गई। तीसरे टाइप की एरर है एनवायरमेंटल एरर। एनवायरमेंटल या वातावरण के कारण त्रुटि। तो वातावरण के कारण त्रुटि का क्या मतलब है? कि जब आप माप ले रहे थे उस समय वातावरण में कुछ ऐसा बदलाव हुआ जिसके कारण आपका माप सही नहीं आया। एनवायरमेंटल एरर थर्ड टाइप का एरर है। वातावरण
के कारण त्रुटि। मान लीजिए कि आप किसी वस्तु का भार नाप रहे हैं, आपका तराजू है जिसमें आप भार नाप रहे हैं, पर किसी कारण तेज हवा चली और तराजू एक और झुक गया। तो अब वो भार की वजह से नहीं झुका, वो हवा की वजह से झुक गया, लेकिन आपका तो माप खराब हो जाएगा। पर ये किसकी वजह से हुआ? ये वातावरण के कारण हुआ। तो ऐसी त्रुटि को क्या कहेंगे? वातावरण के कारण त्रुटि। ये वे त्रुटि है जो वातावरण के कारण, वातावरण में हुए परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, 3 त्रुटि हो चुकी है हमारी। एक जो इंस्ट्रूमेंट ही खराब बन गया यंत्र की वजह से जो हुई, एक जो माप लेने वाले की अपरिपक्वता के कारण हुई, एक जो एनवायरनमेंट के कारण हुई, और एक होती है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मतलब है कि इंसान से जो मेजरमेंट ले रहा है उसी से कोई गलती हो गई मेजरमेंट लेने में। जैसे मेजरमेंट को पढ़ना था 2.4 और गलती से उसने 2.6 पढ़ लिया, तो ये एरर कैसी हुई? पर्सनल एरर। ये वे एरर है, ये वे त्रुटि है जो मापकर्ता के कारण उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो हमने 4 टाइप की क्रमबद्ध त्रुटि पढ़ी है। अब त्रुटि तो हो गई, तो ये इनको मेजर कैसे करेंगे? क्या क्या तरीके हैं त्रुटि को मेजर करने के, उसको देखते हैं। कोई मेजरमेंट पूरी तरीके से सही आए, इसके लिए सबसे पहला और आसान तरीका ये है कि हम उसका मध्य मान ले लें। मध्य मान लेने का मतलब है इंग्लिश में कहते हैं मीन वैल्यू। इसमें क्या है, अगर मुझे किसी चीज की मेजरमेंट लेनी है और मैं श्योर होना चाहती हूँ कि मेरा मेजरमेंट ठीक है, तो हम क्या करेंगे? वही मेजरमेंट हम बार बार लेंगे, 5 बार लेंगे, 7 बार लेंगे, 10 बार लेंगे, और फिर उन सारे जितने भी बार हमने मेजरमेंट लिया उन सबका एवरेज निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे, माध्य निकाल लेंगे। तो माध्य जो है वो आपको लगभग सही वैल्यू देगा। तो माध्य मान या मीन वैल्यू क्या होता है? जितने भी, मान लीजिए मैंने एक ऑब्जर्वेशन के 10 बार मान लिया, मैंने एक ही माप को 10 बार किया, उन 10 माप को हम एवरेज अगर निकालेंगे तो हमें मिलेगा मध्य मान। मध्य निकालना तो आप सब जानते हैं, एवरेज। ठीक है, कैसे निकाला जाता है मध्य मान? सभी ऑब्जर्वेशन को टोटल करो और जितनी बार आपने ऑब्जर्वेशन लिया है उस नंबर से डिवाइड करो, ये आ गया आपका मध्य मान। दूसरी चीज है परम त्रुटि। परम त्रुटि मतलब एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर देखेंगे कैसे निकालते हैं इसको। एब्सोल्यूट एरर को आप डिनोट करते हैं डेल्टा से। एब्सोल्यूट एरर को डिनोट करते हैं डेल्टा से, और ये होता है आपका एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर ये है आपका एब्सोल्यूट एरर या परम त्रुटि बराबर में एक्चुअल वैल्यू जिसको कहते हैं वास्तविक मान,
माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जिसको कहते हैं ठीक है। एब्सोल्यूट एरर का क्या फॉर्मूला रहेगा, am माइनस ए आई। एम क्या है, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू मतलब वास्तविक मान। ए आई क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू मतलब मापा गया मान। मान लीजिए वास्तविक मान 25 है और आपने मापा 24.5, तो 25 माइनस 24.5, ये जो 0.5 आया है ये आपका एब्सोल्यूट एरर आया है, यानी कि ये आपकी परम त्रुटि आई है। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। थर्ड लिखेंगे इसमें सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि को कहते हैं रिलेटिव एरर। सापेक्ष त्रुटि थर्ड, जिसको रिलेटिव एरर कहते हैं। कैसे मेजर करते हैं रिलेटिव एरर को, मान लीजिए मैं इसको ए आर से रिप्रेजेंट कर रही हूं। जो एब्सोल्यूट एरर है उसको वास्तविक मान से डिवाइड कर दो तो आपका सापेक्ष त्रुटि या रिलेटिव एरर आता है। सापेक्ष त्रुटि रिलेटिव एरर कैसे निकालना है, एब्सोल्यूट एरर को भाग देना है किससे, ओरिजिनल जो आपका वास्तविक मान है उससे, तो आपके पास आएगा रिलेटिव एरर। नेक्स्ट है प्रतिशत एरर, प्रतिशत त्रुटि या इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर। कैसे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज एरर को, जो आपका रिलेटिव एरर है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास परसेंटेज एरर आ जाएगा। आपको पता है ना, किसी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट अगर करना हो, किसी चीज का प्रतिशत निकालना हो तो आप उसको 100 से गुणा करते हैं। तो 4 टाइप की एरर इसमें हमने पढ़ ली है। कौन कौन सी, मध्य मान निकालना, एब्सोल्यूट एरर निकालना, सापेक्ष त्रुटि यानी रिलेटिव एरर निकालना, प्रतिशत त्रुटि यानी कि परसेंटेज एरर निकालना। ठीक है, इंडिविजुअल एरर निकाल ली, यानी कि हमने एक माप में एरर निकाल ली। अब अगर हमें एक माप जिसमें एरर है उसको किसी दूसरे माप के साथ ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है या घटाना है या गुणा करना है या भाग करना है, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें कितनी एरर आ जाएगी। मान लीजिए आपने एक माप लिया उसमें कुछ गलती हो गई, दूसरा माप लिया उसमें कुछ गलती हो गई, तीसरा माप लिया उसमें कुछ गलती हो गई, फिर आपने इन तीनों माप को जोड़ दिया, तो इस जोड़ के साथ साथ आपकी गलतियां भी जुड़ गई। तो वो आप कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से देखेंगे, इस पे क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम्स में। शुरू करते हैं एडिशन से। मापन में त्रुटि की गणना कैसे की जाएगी देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एरर इन मेजरमेंट। मापन में त्रुटि की गणना, मेजरमेंट ऑफ एरर इन calculation of error in measurement, calculation of error in measurement। ठीक है, मान लेते हैं कि मुझे दो क्वांटिटीज को ऐड करना है, मुझे ए और बी को ऐड करना है। जब मैंने ए को मेजर किया तो मुझसे उसमें कुछ गलती हुई, गलती है डेल्टा ए, ये त्रुटि है ए में। बी में कितनी त्रुटि है, इतनी त्रुटि है। तो जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगी
तो जो आंसर आएगा उसमें भी कुछ ना कुछ त्रुटि आएगी। ठीक है, अगर ए में त्रुटि थी और फिर बी में भी त्रुटि थी, ए की जगह पर ए प्लस उसकी त्रुटि, बी की जगह पर बी प्लस उसकी त्रुटि। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आगे पीछे लिख सकते हैं प्लस में। ए प्लस बी कितना है, x के बराबर है। पहली इक्वेशन से देखें a प्लस बी कितना है, x के बराबर है। तो अगर हम a प्लस बी को x के बराबर लिख दें तो ये कैंसिल, तो आपका डेल्टा x कितना आया है, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अगर आपसे दो बार त्रुटि हुई है और आप उन दोनों क्वांटिटीज को जोड़ रहे हैं, तो जो आपका नया क्वांटिटी आएगा उसमें जो त्रुटि आएगी वो दोनों की त्रुटि के योग के बराबर आएगी। ठीक है, ये हो गया पहला एडिशन। दूसरा सब्ट्रैक्शन। अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ क्या साइन आएगा, माइनस का। ठीक है, अच्छा एक चीज इसमें देखेंगे पहले, इसी को एक बार। एरर जो है ये प्लस या माइनस हो सकती है, आप कम भी जोड़ सकते हैं, ज्यादा भी जोड़ सकते हैं। तो ये यहाँ पे प्लस या माइनस होगा, और प्लस या माइनस, तो ये यहाँ पे हो जाएगा प्लस या माइनस। और इसमें भी जो एरर आएगी वो प्लस या माइनस किसी में भी हो सकती है। ठीक है, और अगर इसमें से आप प्लस और माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये बचेगा। ठीक है, ये आपकी एरर है एडिशन के लिए। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। अगर आप घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। और फिर a माइनस बी को आप x लिखेंगे, कैंसिल, और आपका आंसर वापस से यही आएगा। यानी कि वो पहला पार्ट था माइनस वाला, ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, दोनों को नोट कर लेंगे। तीसरा पार्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए x इज इक्वल्स टू a इंटू बी। a में जो एरर है वो है प्लस माइनस डेल्टा a, और b में जो एरर है वो है प्लस माइनस डेल्टा b। x में जो एरर होगा वो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, x का एरर को मान लेते हैं प्लस माइनस डेल्टा x। ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा x। a की जगह पर लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a, b की जगह पे लिखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b, एरर है उसका। मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले a का इसके साथ करेंगे फिर इधर करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका ab प्लस माइनस a डेल्टा b। जब इसको करेंगे तो बन जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a b प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b। ठीक है, यहां से कॉमन ले लेते हैं x, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। ठीक है, इनमें से कॉमन ले लेते हैं a, तो क्या बचेगा, सभी के पास से a b कॉमन ले लेते हैं, सभी में से a b को निकाल लिया, तो क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b प्लस माइनस डेल्टा
ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए इंटू डेल्टा बी बाय बी। ठीक है, एक बार दोबारा देख लें क्या किया है। x कॉमन लिया है तो अगर x बाहर चला जाएगा तो इस टर्म में 1 बचेगा और इस टर्म में डेल्टा x बाय x बचेगा। सब में से a और b को कॉमन ले लिया तो पहली टर्म में क्या बचेगा, a भी बाहर चला गया तो 1 बचेगा, इसमें से a बाहर चला गया तो क्या बचेगा, डेल्टा b बाय b। ठीक है, इसी तरह से सब में कॉमन ले लिया। अब a इंटू बी कितना है, x के बराबर है, तो हम a इंटू बी की जगह पे क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं। मैं सेम स्टेप में चेंजेस कर रही हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में चेंजेस करेंगे। a और b को लिख सकते हैं x, x से x हो जाएगा कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा 1 प्लस डेल्टा x बाय x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a एंड प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। अच्छा, ये जो टर्म है ये क्या है, ये एक एरर है, रिलेटिव एरर। एरर कितनी होती है, स्मॉल होती है एरर, बहुत ज्यादा बड़ी तो हो नहीं सकती। फिर उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में ये क्या है, ये भी एरर है जो कि बहुत छोटी है। जब दो बहुत ही छोटी क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो कितनी हो जाएंगी, नगण्य, शून्य के बराबर हो जाएंगी। तो हम इस पूरी की पूरे टर्म को, इस पूरे के पूरे पद को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका मान लगभग शून्य के बराबर है। तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, यहां लिख देते हैं लगभग शून्य। क्यों, क्योंकि बहुत ही छोटा है। तो हमारे पास इतना बचा। अब इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये होगा डेल्टा x बाय एक्स जो कि प्लस माइनस है इज इक्वल्स टू, प्लस माइनस का साइन अगर बाहर ले लें तो डेल्टा b बाय b प्लस डेल्टा a बाय a। अगर आप दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके आंसर में आने वाली त्रुटि बराबर होगी उन दोनों की रिलेटिव एरर के सम के बराबर। ठीक है, जिस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यानी जोड़ने और घटाने का एरर सेम था, उसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एरर भी सेम रहेगा। देखते हैं इसको एक बार। ये आपका फाइनल आंसर आया है, इसी को आपको याद रखना है। ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट, अगर आप डिवाइड करें दो नंबर को, यानी x इज इक्वल्स टू a अपॉन b, फिर से वही मानेंगे। x में जो एरर है मान लीजिए कि वो डेल्टा x है, और a के एरर को मान लीजिए प्लस माइनस डेल्टा a, और b के एरर को मान लीजिए प्लस माइनस डेल्टा b। तो इज इक्वल्स टू a की जगह क्या लिखें, a प्लस माइनस डेल्टा a, b की जगह क्या लिखें, b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, x कॉमन ले लें, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय एक्स, ऊपर से a कॉमन ले लेते हैं, नीचे से b कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, अपॉन में क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। a बाय b को क्या लिख सकते हैं, a बाय b किसके बराबर है, x के बराबर है, तो a बाय b की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, और दोनों तरफ x है तो x से x कट जाएगा। तो अगला स्टेप क्या है, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और ये जो नीचे वाला ब्रैकेट है अगर इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका पावर कैसा हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा -1। ठीक है, अब बाइनोमियल की थ्योरम के हिसाब से अगर आप एक्सपेंड करें तो ये पावर यहां अंदर आ जाएगी। तो अगर ये पावर यहां पर अंदर आएगी, मैं यहां लिख देती हूं
बाइनोमियल प्रमेय के अनुसार अगर हम बाइनोमियल की प्रमेय लगाएं और इसको यहाँ अंदर लेकर जाएं तो ये -1 यहाँ अंदर यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का साइन माइनस का और माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा बाइनोमियल थ्योरम के अनुसार। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, फिर से इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दो ब्रैकेट्स हैं, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। अगेन ये एरर है, दोनों एरर का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर। तो क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। 1 से 1 कैंसिल, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा बी बाई बी, प्लस माइनस को बाहर कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा ए बाई ए। ये हुआ आपका डिवीजन के केस में एरर, यानी अगर आप भाग देते हैं तो ये आपका एरर है। ये आपका डेरिवेशन हुआ छोटा सा। नेक्स्ट, अगर आपके जो टर्म्स हैं, जो क्वांटिटीज हैं, वो पावर के फॉर्म्स में हैं तो आप इसको किस तरह से करेंगे, ये 5th पॉइंट है आपका। मान लीजिए ये इस तरह से है, a की पावर m b की पावर n, तो अब आप त्रुटि कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले दोनों तरफ log ले लेंगे, तो ये हो जाएगा log x। इसमें एक चीज और ले लेते हैं, मान लीजिए एक पावर नेगेटिव भी है या अपॉन में ले लेते हैं, मान लीजिए m n p। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा, log लेंगे तो log x इज इक्वल्स टू log की क्या प्रॉपर्टी है, log की प्रॉपर्टी होती है log a इंटू बी इज इक्वल्स टू log a प्लस log b। अगर दो नंबर log में मल्टीप्लाई में है तो प्लस में आ जाते हैं, और log a बाय b इज इक्वल्स टू log a माइनस log b, अपॉन में है तो माइनस में आ जाते हैं। ये log की प्रॉपर्टी है, यूज करते हैं। यहाँ पर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, log a की पावर m प्लस log b की पावर n, ये अपॉन में है तो ये किसके साथ आएगा, ये माइनस साइन के साथ आएगा, c की पावर p। इसके बाद log की दूसरी प्रॉपर्टी है कि log में log a की पावर n कैन बी रिटन एज n log a। अगर log में a की पावर n है तो पावर बाहर आ जाती है, ये log की प्रॉपर्टी है। तो उस हिसाब से यहां आ जाएगा m log a प्लस n log b माइनस p log c। ठीक है, अब आपको एरर जो निकालनी है log में, ये आपकी रिलेटिव एरर होती है, यानी कि ये ऐसे रिलेटिव एरर का क्या फॉर्मूला था, एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू। तो ये कितना आ जाएगा, m डेल्टा a अपॉन a प्लस n डेल्टा b अपॉन b p डेल्टा c अपॉन c। ठीक है, ये आपका हो जाएगा अगर आपके पावर्स के फॉर्म में एरर है तो। क्या देखा है हमने इसमें कि एक्यूरेसी क्या है, यानी यथार्थता क्या है, सूक्ष्मता क्या है, एरर कितने टाइप की होती है, अगर एरर हो जाए तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल जरूर है कि आपका पेपर में ये आएगा ही आएगा। तो आप इस टॉपिक को बहुत ही ज्यादा अच्छे से करेंगे
और कंटिन्यू करेंगे हम अब इससे नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।